कॉपी कैट टैलेंट चैप्टर फर्स्ट। स्टार्टिंग में हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसके सामने हमारा एमसी खड़ा होता है। हमारा एमसी जो कि खड़ा होता है एक मॉन्स्टर के सामने, बिल्कुल शॉक होता है और फिर एक लाइट आके उसके गाल पे लगती है और फिर उसके हाथों में जाके चमकने लगती है, जिससे हमारा एमसी बहुत ज़्यादा शॉक होता है। फिर वो हवा में उड़ने लगता है और हमारे स्टार्टिंग में ही एमसी के ऊपर एक बिजली आके गिरती है और फिर एक पर्पल कलर की लाइट हमारे एमसी के धीरे धीरे अंदर चली जाती है और फिर हमारा एमसी जाग जाता है। फिर हमारा एमसी कहते हैं, क्या मैं तो अवेकनिंग की प्रोसेस में था, क्या वो सब एक इल्यूजन था, ये सब क्या हुआ। फिर हमारा एमसी खिड़की के पास बैठा होता है और बोल रहा होता है, 100 साल पहले हमारे अर्थ पे कुछ क्रैक्स ओपन हुए जिससे कई सारे मॉन्स्टर हमारे अर्थ पे आने लगे, जो कि इतने विशालकाय थे जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया सकता। कुछ चेंजेस हुए और ह्यूमंस के पास भी एक मौका आया कि वो अपने टैलेंट को अवेक कर पाए। और फिर हमें हमारे एमसी की सिस्टर दिखाई जाती है जो कि कहते हैं, ब्रदर क्या आपका अवेकनिंग टेस्ट पूरा हो गया। फिर हमारा एमसी कहता है, यस। एक अवेकनिंग स्टोन को पकड़ के हमारा एमसी देखता है वीक ट्रायल टैलेंट। वो कहता है, वीक ट्रायल टैलेंट ये एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर टैलेंट है। इस टैलेंट के साथ मैं कैसे अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। और फिर हमें उसकी सिस्टर दिखाई जाती है जो कहती फिर। और फिर कहते, कैसा रहा आपका टैलेंट टेस्ट। एमसी कहता है, एक्सीलेंट। हमारा हमारा एमसी कहता है, ये बहुत ही बढ़िया रहा। और उसकी सिस्टर कहती है, सेली। फिर हमारा एमसी कहता है, डोंट वरी सिस्टर, तुम्हारा भाई इस दुनिया का सबसे ताकतवर वॉरियर बनेगा। और उसकी सिस्टर कहती है, हुर्रे, माय ब्रदर इज़ बेस्ट। और फिर वो कहते हैं, चलिए भैया, आपकी अवेकनिंग की खुशी में हमने आपके लिए आपका फेवरेट डिश बनाया है, चलिए आप मेरे साथ चलिए। और फिर हमारे एमसी के सामने होती है एक बंडू पॉपअप, जिसे देखकर वो एकदम शॉक होता है। उसकी सिस्टर कहती है, भैया जल्दी करिए, मेरे साथ चलिए। लेकिन वो कुछ और ही देख रहा था। उसके सामने उसकी सिस्टर का फुल डाटा दिख रहा था, उसके पास कौन सा टैलेंट है और वो अभी अवेक है। हमारा एमसी बिल्कुल शॉक था, उसे सब कुछ दिख रहा था। और फिर उसके सामने पॉपअप आती है कि क्या आप इस टैलेंट को कॉपी करना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले ही उसकी सिस्टर उसको हाथ पकड़ती है और ले जाते हैं। वो कहते हैं, कम ऑन भैया, खाना ठंडा हो रहा है। और फिर हमारा एमसी उसके साथ चला जाता है। लेकिन वो अभी भी यही सोच रहा था कि इस दुनिया में जहाँ पे टैलेंट ही सब कुछ है, वहाँ पे मुझे ऐसा टैलेंट मिला जो दूसरों की टैलेंट को कॉपी कर सकता है। और उसके सामने ऑप्शन आ रहा था, क्या आप टैलेंट को कॉपी करना चाहते हैं, यस और नो। और फिर वो अपने आप को देखता है और फिर वो लोग खाना की टेबल पे चले जाते हैं। और फिर उसकी सिस्टर कहती है, मैंने भैया आपके लिए आपका फेवरेट डिश बनाया है, आप जल्दी से बैठिए और खाना खाइए और लीजिए। और अभी भी उसके सामने वो पॉपअप आ रहा था जो कि टैलेंट कॉपी का था। लेकिन वो अपनी सिस्टर के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि मेरा सिस्टर का टैलेंट जो कि मुझसे कई ज़्यादा अच्छा है, उस पर मैं ये एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल नहीं करूँगा। कहता है, मॉम डैड, अब आप देख रहे हो ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और फिर हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि रोड पे टहल रहा होता है और फिर साथ ही अपने टैलेंट को ऑन करता है, जहाँ पे उसके टैलेंट की रेडियस
कुछ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसे सिर्फ रोड पे कुछ सेकंड क्लास के लो टायर के टैलेंट मिल रहे होते हैं, जो कि वो फ़िलहाल कॉपी कर सकता है, लेकिन उसे ये लो क्लास का टैलेंट नहीं चाहिए था। वो कहता है मुझे कम से कम मिड ट्रायल का टैलेंट कॉपी करना है। वो रैंकिंग होती है जो कि टैलेंट की होती है, मतलब कि लो क्लास, मतलब कि ऐसे ही नॉर्मल टैलेंट, और फिर मिड क्लास, और फिर उसके हाई, ऐसे टैलेंट का रैंक होता है। तो वो आगे कहता है, वो कहता है अकेडमी, जो कि एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ पे मुझे कई सारे मिड क्लास के टैलेंट मिल सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है अकेडमी का बोर्ड, जो कि एलन हाईवेज 5th अकेडमी। हमारा एम्स के दिस प्लेस दिस इज़ परफेक्ट। और हमें यहाँ पे कई सारे वॉरियर दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा एमसी भी होता है। और फिर वो कहता है यार, मेरे टैलेंट के साथ मैं इन सबको टैलेंट को कॉपी करके इनसे कई ज़्यादा आगे निकल जाऊंगा। और फिर हमें एमसी दिखाया जाता है, कुछ पैडस लग रहा होता है। और फिर हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इसका नेक्स्ट चैप्टर के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।